करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है वो तरीके बनाना, वो प्रोसीजर्स बनाना, वो मटेरियल बनाना, वो डायमेंशंस बनाना, वो वर्क प्लेसेस बनाना, वो डिज़ाइंस बनाना, वो पार्ट्स बनाना, वो प्रिंसिपल्स बनाना जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। जैसा कि मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू मेयर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, तो हमें पता है कि हम बॉडी का टेम्परेचर किस किस तरीके से मेयर कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो सब जगह वैसी ही की जाती हैं और उसको सब लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ में अगर हम 100 रुपीज़ को इन दी फॉर्म ऑफ 10 रुपी नोट्स लेना चाहते हैं तो कितने नोट्स आएंगे? आप बोलोगे सर 10 नोट आएंगे 10 रुपये के, दैट इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। तो अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ दिल्ली तो मैं वहाँ ये चीज़ पूछता हूँ कि 100 रुपीज़ में 10 के कितने नोट है, तो आप बोलोगे वहाँ भी यही बोला जाएगा 10। दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? वो चीज़ें, वो तरीके, वो प्रोसीजर्स, वो प्रिंसिपल्स, वो पार्ट्स, वो मटेरियल्स, वो टेक्निक्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड की जाए। अब स्टैंडर्ड्स बनाने में डिफरेंट टाइप ऑफ फर्म्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट क्या करती है, पार्ट प्ले करती है। वो सारे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और उन सब की सहमति के साथ स्टैंडर्ड्स बनते हैं। अब हम उसके बाद दूसरी चीज़ बात करते हैं स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल भाषा में बताया जाए, स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, यू टॉक अबाउट ISO। व्हाट इज़ ISO? यहाँ पे लिखा गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मीन्स ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बताती है। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है ISO 1990। तो हम सोचते हैं अगर इस पर ISO की स्टैम्प है, इट मीन्स इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आई वॉन्ट टू टेक स्टील। अब स्टील में इतना % आयरन होना चाहिए, इतना % कार्बन होना चाहिए। अगर आप कोई नॉर्मल स्टील लेंगे तो क्या पता उसमें प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होगी आयरन और कार्बन की जिस तरीके से होनी चाहिए। बट अगर हम कोई सर्टिफाइड स्टील लेंगे जिस पे ऊपर लिखा होगा, स्टैंप लगी होगी ISO समथिंग, तो हम ये चीज़ समझ आते हैं कि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, इसमें प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन होगी और प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ स्टील होगी। और उस पर्टिकुलर ISO की स्टैंप की वजह से आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्या करेंगे, फेथ करेंगे। तो ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, जैसे BIPM, ब्यूरो इंटरनेशनल, DES, प्योडॉस, मेज़र। उसके बाद IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, NMI, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, NSOLM, नेशनल सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती हैं।